हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरे शरत एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जो कि हमारा यूजीसी नेट का यूनिट 9 है। ओके, आज हम देखेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा यूनिट का। उसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कब से स्टार्ट हुआ था? 2000 से स्टार्ट हुआ था। उसका कंप्लीट हुआ था 2015 में, तो कंप्लीट हुआ था 2015 में। और ये स्टार्टिंग डेट कब था? 6 to 8 सितंबर में 2000 में स्टार्ट हुआ था। आगे यूनाइटेड नेशन, जो कि हमारा यूएन का हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क में है, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। ओके, इसके जो देयर आर बेस्ड ऑन द ओईसीडी डीएसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स। ओईसीडी के वजह से, ओईसीडी डीएसी के वजह से ये गोल्स आया था, जो कि हमारा जो 21st सेंचुरी आ रहा है, तब जब 2000 में, जब हमारा 21st सेंचुरी आ रहा था, तब ये डिसाइड किया गया कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा उनके लिए हमारा जो डेवलपमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, मिलेनियम डेवलपमेंट होना चाहिए। सब कुछ हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस है उसको कैसे फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करना है, ये इसके लिए हमको क्या चाहिए था? एक प्लान चाहिए था, जो कि ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लेकर आया था। उसमें हमारा 8 गोल्स थे और 21 टारगेट्स थे। 8 गोल्स थे और 21 टारगेट्स थे, और सभी टारगेट के लिए कुछ कुछ इंडिकेटर फाइनल किया गया था, जो कि हम आज की टॉपिक में उसको कवर करेंगे। देखिए, उसका जो फास्ट टारगेट था, फास्ट फास्ट गोल क्या क्या था, वो देख लेते हैं, फिर टारगेट पे जाएंगे। फास्ट देखिए, 8 टारगेट है उसमें। ये इसी 8 टारगेट को सभी के लिए याद रखने के लिए मैं एक छोटा सा फॉर्म बनाया हूँ, जैसे कि पीपीईसी एमडीएसटी, पीपीईसी एमडीएसटी। शायद मैं सोच रहा हूँ आप सभी का ये याद रहेगा, शॉर्ट फॉर्म, जो कि पीपीईसी एमडीएसटी। देखो, पी पे फास्ट क्या आएगा? देखिए, टू एडिक्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। सेकंड आएगा टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। फोर में आएगा टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। फिफ्थ में आएगा टू इम्प्रूव मेटरनल हेल्थ। सिक्स में आएगा टू कम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज। सेवेंथ में आएगा टू एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एंड एट में आएगा ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ओके, देखिए, ये जो था, ये जो गोल स्टार्ट हुआ था, उसके लिए एक रिसर्च किया गया था। एक रिसर्च किया गया था। रिसर्च में हमको क्या पता चला कि हमारा जो वर्ल्ड वाइड जितने भी नेशन है, उसमें बहुत कुछ थोड़ा सा कुछ ही देश देश ऐसा ही है हमारे पास, जो कि वेल डेवलप्ड है। उसमें से बहुत कुछ है जो कि अंडर डेवलपिंग है, अंडर डेवलपिंग भी है, और बहुत लोअर डेवलपिंग है। जो जो ये लोअर डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग जो कंट्री है, उसमें क्या होता है ना, बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, हंगर होता है, ये हमको दिखने मिलता था। ओके, इससे ये जो अंडर डेवलपिंग कंट्री हो गया, उनमें क्या मिलता था? प्रॉपर्टी एंड हंगर दिख रहा था। फिर और थोड़ा सा रिसर्च किया, पता चला कि यहाँ पर क्या है? प्राइमरी एजुकेशन नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन नहीं है, इसलिए वहाँ पर क्या, प्रॉपर्टी ज़्यादा है। वो फिर क्या पता चला? क्या प्राइमरी तो एजुकेशन नहीं है, फिर यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी भी नहीं है। थर्ड में हमको क्या मिला था? जेंडर इक्वालिटी नहीं है, जो कि इसलिए क्या हो रहा है ना, हाँ, हमको पता है कि देखिए, एक घर में कोई एक लड़की पाठ पढ़ लेता तो उसका थ्री जनरेशन तक उसका एजुकेशन हो सकता है। हाँ, हमारा सनातन धर्म जो ये बोलता है कि नहीं, हम ये स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, सार में हमारा सीनियर जो है, रिलेटिव से, घर में माता पिता जो भी है, वो ये सब ही बोलते हैं, जो कि क्या, घर में एक लड़की पाठ पढ़ेगा था, उसका फ्यूचर जो 3 जनरेशन होगा वो भी पाठ पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? जेंडर इक्वालिटी नहीं हो रहा था, एम्पावर वुमेन के लिए एम्पावरमेंट कुछ भी नहीं था, उनको पीछे ढकल दिया गए थे। इसलिए क्या हो रहा था? जेंडर इक्वालिटी नहीं आ रहा था। जेंडर इक्वालिटी नहीं होगा तो प्राइमरी एजुकेशन नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी नहीं है। तो देखिए, जेंडर इक्वालिटी जहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा था? जो हमारा लेडीज लोग थे, उनके ऊपर क्या हो रहा था? बहुत सारा अत्याचार हो रहा था, उनको पीड़ित किया जा रहा था, उनके टॉर्चर किया जा रहा था, बहुत कुछ उनको सहना पड़ता था। इसलिए क्या हो रहा था? जो कि जो बच्चियां होते थे, जो लड़कियां होते थे, उनके बहुत कम एज में उनका मैरिज हो जाता था। मैरिज हो जाता था तो उनका क्या, मैरिज के बाद क्या, जब वो प्रोटेक्शन के लिए, बच्चा प्रोटेक्शन के लिए आते थे, क्या होता था? तो चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब चाइल्ड का डेथ हो जाता था। वो
भरपूर पोषण नहीं मिलता था माँ को, वो जो बच्ची था वो उसको भरपूर पोषण नहीं मिलता था, क्योंकि इसलिए पोषण से लेस होगा तो उनको क्या क्या चाइल्ड चाइल्ड का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा, उसका डेथ हो रहा था। ओके, उसको ये हो रहा था, फिर चाइल्ड की डेथ के बाद उसका मदर का भी डेथ हो जाता था, ये भी हमको दिखने मिलता था। फिर बहुत सारा डिजीज फैलता था उस टाइम पर, क्योंकि हमारा वर्ल्ड वाइड देखो जितनी भी कंट्री, बहुत सारा कंट्री है, जैसे वहाँ पर क्या होता है ना, लड़कियों के ऊपर बहुत सारा अटैक होती है, उनको बहुत सारा डिमोलाइज किया जाता है, इसलिए क्या सा बहुत सारा डिजीज फैलता था, जैसे कि HIV हो, एड्स हो, और कुछ ऐसे डिजीज जो कि कोई कोई दूसरे पर्सन से कोई दूसरे पर्सन को जाता था। इसलिए हमारा क्या हो रहा था, बहुत सारा डिजीज था, जैसे कि HIV हो, एड्स हो, और मलेरिया थोड़ा अलग तरीके से आता है, जैसे कि मच्छर ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। इन्वायरमेंट अच्छा नहीं, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारा मोर्टेलिटी रेट ठीक नहीं है, हम हंगर में है, प्रॉपर्टी में है, तो हमारा जो इन्वायरमेंट होगा, हमारा चारों तरफ जो इन्वायरमेंट होगा वो कैसे सफाई रहेगा, सफाई नहीं रहेगा तो क्या होगा, मलेरिया आ जाएगा। इसलिए हमारा पर्सन से पर्सन तक डिजीज आ रहा था, जैसे कि HIV एड्स आ रहा था। और हाँ, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, इसलिए हमारा मलेरिया जैसा बहुत सारा मलेरिया, डेंगू ऐसे जैसा बहुत सारा डिजीज भी हमको होता था। ओके, उसको क्या करना था, कम करना था। फिर रिसर्च के बाद पता चला, हाँ सच में हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत गंदा है, बहुत खराब है, उसको उसको कोई क्या जत्न नहीं ले रहे, इसलिए हमारा इतने सारा प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए हमको क्या चाहिए था, एक ग्लोबल पार्टनरशिप चाहिए था, जो कि हमारा 8 पॉइंट हो गया। ओके, शायद ये आपको स्टोरी पता चलेगा, ये हमारे रिसर्च के बाद यही पता चला। फास्ट रिसर्च में हमको क्या पता चला, प्रॉपर्टी है हमारे पास। प्रॉपर्टी किसके लिए है, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन नहीं है तो क्या हमारे को फर्क पड़ रहा है, जेंडर इक्वालिटी नहीं है। जेंडर इक्वालिटी नहीं है तो हमारा चाइल्ड मोर्टेलिटी हो रहा है, मदर हेल्थ का मोर्टेलिटी हो रहा है। ओके, उसको क्या करना था, फिर इसका वजह क्या था, HIV था, एड्स था, मलेरिया था, और सम अदर डिजीज भी था, जो कि और ये सब डिजीज के लिए क्या वजह था, हमारा एनवायरनमेंट जो था वो अच्छा नहीं था। ओके, उसको क्या करना था, इंश्योर करना है। ये सभी को इंश्योर करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक ग्लोबल पार्टनरशिप चाहिए, जो कि हमारा गोल नंबर 8 हो गया। ओके, अभी सबको शायद याद आ जाएगा, PPC MTSD। पी फॉर प्रॉपर्टी और हंगर, पी फॉर प्राइमरी एजुकेशन, ई फॉर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, मतलब जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। सी पर चाइल्ड मोर्टेलिटी। नेक्स्ट आएगा मदर मैटरनल हेल्थ। डी फॉर डिजीज। एस पर आएगा सस्टेनेबिलिटी, इंश्योर सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट। डी पर आएगा ग्लोबल पार्टनरशिप, डेवलप है ग्लोबल पार्टनरशिप, ये आएगा शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा, शायद आपको ये याद में आ जाएगा। देखिए उसके फिर अभी हो गया क्या, अभी हो गया हमारा गोल्स हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं टारगेट क्या था, हमारे पास टारगेट क्या था वो देखते हैं। ओके, फिर टारगेट में क्या आएगा, देखिए हमारे ये सभी गोल के लिए कुछ कुछ टारगेट फाइनल किया गया था। गोल 1 के लिए हमारे पास 3 टारगेट था। देखिए टारगेट 1 है, टारगेट 1B, टारगेट 1C। देखिए टारगेट 1 में क्या है, हैव बिटवीन 1990 से 2015 तक प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हुज इनकम इज लेस देन $1 ये डे। जो $1 से कम था उनका इनकम को क्या करना था, अच्छा करना था, उनको इनकम को ज़्यादा करना था। उसके लिए हमको क्या इंडिकेटर क्या लिया गया था, प्रोपोर्शनेट ऑफ पॉपुलेशन, प्रॉपर्टी गैप रेशियो, शेयर ऑफ पुअरेस्ट क्विंटल इन नेशनल कंजम्पशन, ये उसका इंडिकेटर था। ये क्या करना था, नेशनल कंजम्पशन में बढ़ाना था, और सभी के लिए, सभी पीपल के लिए इनकम के ऊपर फोकस किया गया, और प्रॉपर्टी गैप रेशियो को कम करना है। ओके, सेकंड टारगेट क्या है, अचीव फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल इंक्लूडिंग वुमेन यंग पीपल। देखिए सेकंड, फर्स्ट है क्या है, हमारे पास कितना इनकम है वो देखना था। हमारे पास $1 से कम हमारे पर डे इनकम आ रहा था, उसको देखें। फिर क्या, सबके लिए इनकम चाहिए, इनकम के लिए प्रॉपर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट चाहिए। उसके लिए वो लेडीज हो, यंग पीपल हो, या कोई एक एक्सपीरियंस लोग हो, सबके लिए क्या करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आना है। उसके लिए इंडिकेटर क्या लेके गया, ग्रोथ रेट, GDP पर पर्सन एम्प्लॉयड,
एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो, प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोपोर्शन ऑफ ओन अकाउंट कंट्रीब्यूटिंग फैमिली वर्कर्स, ये हो गया इंडिकेटर। नेक्स्ट आएगा टारगेट सी, देखिए हैव बिटवीन 1990 से 2015 द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम हंगर। ये दो फास्ट दोनों हो गया, क्या इनकम को लेके हो गया, प्रॉपर्टी हटाने के लिए वो प्रॉपर का एम्प्लॉयमेंट देना है। और थर्ड टारगेट जो है हमारा जो हंगर है, वो हमारे पास इनकम आएगा तो हमारा हंगर हटेगा। ओके, फास्ट इसलिए ये टारगेट में रहा, टारगेट 1 टारगेट 2 जो रहा हमारा एम्प्लॉयमेंट करना है और इनकम ज़्यादा करना है, इसलिए वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा और इनकम ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, टारगेट सी भी फुलफिल हो जाएगा जो कि हंगर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा गोल नंबर 2। गोल नंबर 2 के लिए टारगेट एक ही टारगेट है और गोल नंबर 3 के लिए एक ही टारगेट है। जैसे देखो टारगेट 1 में क्या है, इंश्योर दैट अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, गोल 2 है, उसके लिए टारगेट क्या है, इंश्योर दैट बाय 2015 यह हमारा टारगेट कब तक फाइनल होना था, 2015 तक। चिल्ड्रेन जहाँ भी हो, बॉयज हो गर्ल्स हो, सबको क्या करना है, सबका कंप्लीट या फुल कोर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन देना है सबको, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, कोई भी जेंडर इक्वालिटी को करके सामने रख के सबको क्या करना है, प्राइमरी मिनिमम प्राइमरी एजुकेशन देना है, प्राइमरी एजुकेशन देना है। देखो लिटरेसी रेट अप टू 15 to 24 ईयर तक वुमेन प्रोपोर्शनल पीपल्स टारगेटिंग वन हु रीच द लास्ट ग्रेड, नेट एनरोलमेंट रेशियो प्राइमरी, मैंने ये क्या बोला यहाँ पर, हमारा जो जितने भी बच्चे हैं बॉयज हो गर्ल्स हो सभी को प्राइमरी एजुकेशन मिलना है, नेट एनरोलमेंट 100% करना है। ओके, गोल 3 क्या बोल रहा है, प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, यहाँ पर क्या करना है, जेंडर इक्वालिटी करना है और वुमेन को एम्पावरमेंट करना है। उसको इसके लिए एक ही टारगेट है, एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटी, हमारे पास जो जेंडर डिस्पैरिटी हो रहा है उसको कम करना है, उनको एजुकेशन देना है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में जो जेंडर डिस्पैरिटी है उसको हटाना है। और प्रिफरेबल बाय द, ये कब तक था, 2005 तक था। ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन नो लेटर देन, देखो ऑल हमारे पास जितने भी लेवल ऑफ एजुकेशन है, जैसे कि प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्शियरी हो, जितने भी टाइप ऑफ एजुकेशन है सभी के लिए फ्री होना चाहिए। फ्री मतलब हर कोई बच्चा, जैसे गर्ल्स हो बॉयज हो हर कोई पढ़ सकता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, शेयर ऑफ वुमेन वेज, और वुमेन का जो एम्प्लॉयमेंट वेजेस है, जैसे इन ये नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में है, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में उनका जो एम्प्लॉयमेंट है उनको, जैसे कि एक बॉय एक लड़का को जितना इनकम मिलता है उसी हिसाब से लड़की को मिलना चाहिए, सेम सेम रोल निभा रहे तो सेम सेम पैसा भी मिलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए गोल 3 हो गया। गोल 4, गोल 4 में चलते हैं। गोल 4 में क्या है, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, यहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी कम करना है, रिड्यूस बाय 2/3 बिटवीन अब 1990 से एंड 2015 तक आते आते हमको क्या करना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत कम करना है। उसका इंडिकेटर क्या ले गया, अंडर 5 पर मोर्टेलिटी रेट, क्या देखना है हमको, 5 वर्ष तक जो कि बच्चे हैं उनका मोर्टेलिटी रेट कितना है उसको उस हिसाब से कम करना है। और इन्फांट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो कि अभी अभी जो पैदा हुआ है, मतलब 1 month 2 month जो है, मिनिमम लेस देन 1 ईयर होगा उसका एज, एक बच्चा का वो एज कितना होगा, लेस देन 1 ईयर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फांट बोलते हैं। ओके, इन्फांट उसका मोर्टेलिटी रेट कितना है वो भी देखना है। ओके, और 1 ईयर चाइल्ड, 1 ईयर और 1 ईयर उससे ज़्यादा थोड़ा, उसको क्या करना है, उसका जो प्रोपोर्शन है वो भी देखना है, उसी के हिसाब से हमको क्या करना है, प्रॉपर मेजर्स लेना है, ये सब मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। ओके, रिड्यूस करना है। नेक्स्ट हो गया, सॉरी, नेक्स्ट होगा इम्प्रूव मेटालिटी हेल्थ, गोल 5। गोल 5 ये तो चाइल्ड के लिए हो गया। गोल 5 क्या है, मेटरनल हेल्थ, माँ की जो हेल्थ है उनका भी चेक करना है, जैसे कि रिड्यूस 3/4 बिटवीन 3/4 कम करना था, जैसे कि हमारे पास जितना भी था उसी हिसाब से उसको 75% कम करना है, 75% कम करना है क्या, माँ की हेल्थ जो कि मैटरनल हेल्थ को का जो अच्छा करना है, और उनके लिए सब कुछ जितने भी मेजर्स लेना है वो सब लेना पड़ेगा, जैसे कि मैटरनली रेशियो, प्रोपोर्शन ऑफ बार्थ अटेंडेड बाय स्किल्स हेल्थ पर्सनल, जैसे कि बार्थ में कैसे गैप रहेगा, बच्चे बात करने के लिए कैसे गैप रहेगा, उनको वो सब एजुकेशन देना है,
और एक माँ की जब प्रेगनेंसी की टाइम पे उसको कैसे केयर करना है, ये सब सिखाना है, ये सब उसका टारगेट था। जो कि ओके, जैसे कि दो बच्चे के बार्थ में गैप कितना होना चाहिए, ये सब एजुकेशन को क्या देना है, फैमिली को, हर कोई फैमिली को देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है टारगेट 5, जो कि टारगेट 5 का सेकंड टारगेट था, जो कि अचीव बाय 2015 यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जितने भी कम वयस्क का माँ हैं उनका क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जितने जो गैप है होना चाहिए, जैसे कि एक बच्चे की दूसरे बच्चे प्रोटेक्शन की गैप में कम से कम 3 ईयर गैप होना चाहिए। ये हमारा उस टाइम रूल आया था, जो कि कम से कम 3 ईयर होगा तो क्या होगा, एक माँ का हेल्थ अच्छा ठीक से रहेगा। ओके, कॉन्ट्राप्टेटिव प्रिविलेंस रेट, एडोलसेंट बर्थ रेट, एंटीसेनेंटल केयर कवरेज, अनमेट नीड फॉर द फैमिली प्लानिंग। ओके, फैमिली प्लानिंग के लिए प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए, सभी को प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए। एजुकेशन मिलेगा तो क्या होगा, एजुकेशन मिलेगा तो एक्चुअल हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। जब माँ का हेल्थ ठीक रहेगा तो बच्चे का भी हेल्थ ठीक रहेगा, बच्चे का हेल्थ ठीक रहेगा तो क्या होगा, फैमिली का डेवलपमेंट हो, प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगा, यही ना। ओके, नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट गोल 6 से देखिए, कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज। ये जो डिजीज था, इसके लिए गोल 6 के लिए हमारा जो UN था, कितना मिलेनियम डेवलप कितना टारगेट था, 3 टारगेट था, जो कि हैव हेल्थ बाय 2015 एंड बिगन टू रिवर्स द स्पीड ऑफ HIV एड्स एंड, जो HIV एड्स का जो बहुत ज़्यादा फैल गया था ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसको कम करना है। जैसे कि उसको एम कम करने के लिए बहुत सारा प्रोग्रामिंग आ रहा था, टीवी में आ रहा था, जैसे कि बच्चों को HIV से दूर रखना है, बस प्रोटेक्शन यूज़ करना है। और जो पॉपुलेशन है, बच्चे हैं जो 15 से लेकर 24 साल के बीच में जो जो बच्चे हैं, उनको HIV के बारे में नॉलेज देना है, रेशियो, और स्कूल उसको स्कूल एजुकेशन देना है। ये सब होगा तो जो बच्चे हैं, जैसे कि नॉन ऑर्फेंड एज है, जैसे 10 से 14 के बीच में, जो उनका जो क्या होता है, मैच्योरिटी नहीं होता है, उनको प्रॉपर नॉलेज देना है। ये सब नॉलेज मिलेगा तो उनका क्या होगा, हमारा जो पीरियड हुआ था HIV और एड्स पीरियड हुआ था, वो कम हो सकता है। नेक्स्ट टारगेट क्या था, अचीव 2010 यूनिवर्सल एक्सेस टू ट्रीटमेंट ऑफ HIV फॉर ऑल दोज हु नीड इट। जो कि अभी सफ़र कर रहे हैं 2000 तक, 2000 से 2000 तक बीच में जो जो सफ़र कर रहे हैं HIV एड्स से, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा, वो के सेकेंड टारगेट था। फर्स्ट टारगेट क्या था, HIV के बारे में प्रॉपर नॉलेज फैलाना है, सबको यहाँ से यहाँ से दूरी रखाना है, बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन देना था। सेकंड में था जो जो सफ़र कर रहे हैं सबके लिए क्या होना है, प्रॉपर प्रॉपर ट्रीटमेंट का व्यवस्था करना था। थर्ड में क्या था, हाव हेल्थ बाय 2015 विगन रिवर्स द इंडिकेट द मलेरिया एंड अदर डिजीज। ये तो एड्स के लिए हो गया। फिर एड्स मलेरिया की बात हो गई। मलेरिया हमको कैसे फैलता था, जैसे कि एनवायरमेंट खराब होगा तो क्या होगा, हम मलेरिया हो सकता है, मलेरिया डेंगू जैसे बहुत सारा डिजीज हो सकता है। जैसे इंसिडेंट ऑफ डेथ रेस एसोसिएटेड विथ मलेरिया, प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 स्लीपिंग अंडर द इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड बेड नेट्स। ओके, बेड नेट्स उनको देना है। ये सब जैसे कि मसारी, हम क्या वो सोने के टाइम में क्या यूज करते हैं, मसारी यूज करते हैं, इसलिए सभी को नॉलेज देना है। और मलेरिया से कैसे दूर रहना है, खुद की एनवायरनमेंट मतलब खुद के घर की चारों तरफ कैसे उसको सफाई करना है, ये सब एक एक इंडिकेटर के हिसाब से सबको नॉलेज देना था, स्कूल लेवल से और विलेज लेवल से, थ्रू टीवी एडवर्टाइजमेंट वेरियस सोर्सेस के थ्रू हमको क्या देना था, उनको प्रॉपर नॉलेज देना था। किसके बारे में, जैसे कि अदर डिजीज हो गया, मलेरिया हो गया, अदर डिजीज हो गया, जो कि एनवायरनमेंट से डायरेक्ट फैलता था। ओके, वो ह्यूमन से फैलता था, क्या HIV एड्स फैलता था, उसके लिए प्रॉपर नॉलेज था देना था। और जो एनवायरनमेंट से एनवायरनमेंट तक फैलता था, उसके ऊपर प्रॉपर नॉलेज देना था। नेक्स्ट देखिए गोल 7 जो कि इंश्योर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, इंश्योर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, उसको क्या करना है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको सस्टेनेबल करना है। इसके लिए हमारा टारगेट 4 टारगेट फाइनल किया गया था, इंटीग्रेट द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनटू कंट्री पॉलिसीज प्रोग्रामिंग, रिवर्स द लॉस ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज,
टारगेट बी में क्या है, रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी लॉस अचीविंग बाय 2010 सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन रेट ऑफ लॉस। थर्ड में आया क्या, हैव proportion of people without sustainable access safe drinking water basic sanitation। लास्ट आएगा क्या, to achieve significant improvement in the life of at least 100 million slum dwellers। ओके, देखिए फर्स्ट देखिए हमको क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। हमारा जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस है उसको जो लॉस हो रहा था उसको क्या करना है, उसको सेव करना है। जैसे कि लैंड एरिया कवर, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को हमको कितना फॉरेस्ट है मिनिमम, हमारा कंट्री मिनिमम 33% चाहिए, वो वर्ल्ड वाइड में ऐसा ही चाहिए। सभी को जितना हमको चाहिए फॉरेस्ट एरिया चाहिए उसको कवर करना है। और CO2 इमिशन हो रहा था उसको कम करना है। और पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा और सभी से इन्वेस्टमेंट लेना है जो कि हमारा इन्वायरमेंट अच्छे से रह सकता है। और ओजोन लेयर डिप्लेशन को कम करना है। और फिश स्टॉक जो लाइफ इन वाटर उनको भी क्या करना है, उनको भी सेव करना है। फिश स्टॉक के लिए उनको भी सेव करना है। उसके लिए टोटल वाटर रिसोर्सेज जितने भी हम लोग वाटर रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना है। हमको जितना जरूरत है उसी हिसाब से हमको जरूरत यूज ही करना है। जो क्यों हम नष्ट कर देंगे तो क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन जो होगा वो सफर में रहेगा, फिर वो ज़्यादा दिन तक यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, ये हो गया हमारा टारगेट 7। नेक्स्ट टारगेट देखते हैं, टारगेट 8। ये होगा हमारा लास्ट टारगेट, सॉरी ये होगा लास्ट टारगेट। इसमें 5 टारगेट है, नहीं 6 टारगेट है, जो कि इसका क्या है, डेवलप ए ग्लोबल पार्ट। हमको क्या करना है, लास्ट में हमको पार्टनरशिप करना है। सभी जितने भी UN का मेंबर है सभी को मिलकर पार्टनरशिप करना है। ओके, पार्टनरशिप करेंगे तो हमारा जितने भी प्रॉब्लम्स है, ये जो 7 वाला जो गोल्स किया, सभी तो एक प्रॉब्लम है ना, तो इसको क्या करना है, ठीक ही करना है। ठीक करने के लिए हमको सब साथ जुड़कर करेंगे तो, काम करेंगे तो क्या होगा, अच्छे से हो सकता है। इसलिए हमको ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलपमेंट करना है। उसके लिए हमको 6 टारगेट रखा गया था। 6 टारगेट रखा गया था, जैसे कि जो कि अंडर डेवलपिंग कंट्री हो या लीस्ट डेवलपिंग कंट्री हो, वहाँ से क्या करना है, प्रॉपर्टी हटाना है, हंगर हटाना है, एजुकेशन देना है, मोर्टालिटी रेट को जो कम करना है, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट को कम करना है। और डिजीज, जितने भी डिजीज फैल रहा है उसको कम करना है। और एनवायरमेंटल सस्टेनेबल लाना है। इसके लिए हमको क्या चाहिए था, ग्लोबल पार्टनरशिप चाहिए था। देखिए पार्टनरशिप के लिए हमको क्या है, एक फ्यूचर ओपन, रूल बेस्ड, प्रिडिक्टेबल, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम करना है। इसके लिए सभी का पार्टिसिपेशन चाहिए था। फिर टारगेट बी क्या बोल रहा है, लिस्ट डेवलपिंग कंट्री जो है उनको भरपूर उनका नीड जो है उसको फुलफिल करना है सभी से। उनको क्या है, क्या फुल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, फुल सपोर्ट मिलना चाहिए। उनको भी क्या, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प करने के लिए तारीफ और कोटा है उसको फ्री करना है। ये सब क्या था, ये टारगेट किया गया था। टारगेट सी में क्या है, स्पेशल नीड टू लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्री, जो लैंडलॉक कंट्री है हमारा वर्ल्ड में, उनको क्या करना है, उनको भी हेल्प करना है। क्योंकि उनके पास कोई सी का रूट नहीं है, इसलिए वो आउट ऑफ कंट्री से, जो उनको चारों तरफ जो कंट्री है उनको छोड़कर वो आउट ऑफ कंट्री है जो है, उनसे क्या कर रहे थे, नहीं कर मैच नहीं कर रहे थे, उनसे उन बातचीत नहीं कर पा रहे थे। ये प्रॉब्लम को हटाने के लिए यहाँ UN में भी एक स्टैंड अप लिया गया था। ओके, उनको भी डेवलपिंग करना है, उनको भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प करना है, उनके लिए तारीफ हटाना है, कोटा हटाना है, फ्री करना है, फ्री मार्केट रेडी करना है। तभी जाके बहुत सारा एक्शन प्लान ले सकते हैं, तभी जाके हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए टारगेट डी, deal comprehensively with the debt problems of developing countries through national and international measures। जो डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए डेब्ट का प्रॉब्लम, जैसे कि कोई हमारा कंट्री इंडिया हो गया, इंडिया कोई US से क्या लोन लिया था, सपोज IMF से लोन लिया था, सपोज वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था, यहाँ से लोन लिया, वहाँ से लोन लिया, वहाँ से इंपोर्ट कर लाया, वहाँ से इंपोर्ट कर लाया, उनको क्या करना है, पेमेंट भी करना है ना। उनको पेमेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए, बहुत सारा हेल्प चाहिए था, हेल्प चाहिए था। इसलिए ये सब हटाने के लिए हमको
क्या करना है, वो जो डेवलप्ड कंट्री हो गए वो बहुत सारा इनिशिएटिव लेना है उनको, जो अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्री है उनको हेल्प करना है, डेप्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, जो ई में हो गया, फिफ्थ वाला हो गया फार्माकोटिकल्स कंपनी। सभी जगह जितने भी वर्ल्ड वाइड, इंडिया हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जितने भी हमारा कॉन्टिनेंट है सभी जगह जितने भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एड्स हो गया, डिजीज हो गया, अदर डिजीज हो गया, सभी को हटाने के लिए क्या फार्माकोटिकल कंपनी को डेवलप करना है। जैसे कि इंडिया अभी वर्ल्ड वाइड हेल्प कर रहा है फार्माकोटिकल कंपनी में, जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया वहाँ पर जाकर उनका मेडिकल सेवा दे रहा है। ओके, ऐसे ही फिर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ोतरी देना है, उनका अवेलेबिलिटी देना है, बेनिफिट मिलेगा। जो जो न्यू टेक्नोलॉजी होगा वो वहाँ पर जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है उनको भी ये जाके सिखा सकते हैं, वो सीखेंगे तो वो भी न्यू प्रोडक्शन कर सकते हैं, न्यू डिजाइन ला सकते हैं, वो उनका भी डेवलपमेंट हो सकता है, उनका पर कैपिटा इनकम होगा, उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ओके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो एजुकेशन बढ़ेगा, ये सब कुछ बढ़ सकता है। ओके, ये हो गया हमारा जो टोटल 8 गोल्स हो गया जो कि हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, इसको फुलफिल, ये सब क्वेश्चन में आ सकता है आप सभी का, जो कि नेक्स्ट एक वीडियो लेकर आएंगे जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर एक क्वेश्चन वाला पीडीएफ होगा। ओके, देखते रहिए वीडियो और हमको कमेंट करते रहिए। ओके, कमेंट करते रहिए, आप सभी का हमको कमेंट बहुत ज़रूरत है, और कमेंट मिलेगा तो हाँ हम भी और भी वीडियो लेकर आएंगे। ओके, ये होगा शायद नेक्स्ट वीडियो आपका, ये मिलेनियम डेवलपमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन पीडीएफ होगा, और नेक्स्ट आएगा हमारा और दो तीन पीडीएफ वीडियो में हम पूरा ये यूनिट को कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, मैं शरद। ओके, जय जगन्नाथ।